हेलो, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की श्रृंखला में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है पंचवर्षीय योजनाएं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो जो हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को जो हमारा देश आज़ाद हुआ, तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे और जो भी यहाँ की सलाहकारी समितियाँ थीं, जो भी यहाँ की सलाह, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री, इन सबको आवश्यकता हुई कि किस तरीके से देश का विकास जल्दी से जल्दी किया जाए। तो उन्होंने एक कमीशन बनाया, एक आयोग बनाया, जिसको कहते हैं प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग बना। अब ये एक सलाहकारी निकाय था ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो योजना आयोग 15 मार्च 1950 में बनाया गया और उसके अध्यक्ष उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इसका क्रियान्वयन, इसका इम्प्लीमेशन, इसको एग्जीक्यूट कैसे अच्छे से किया जाए, इसके लिए बनी एनडीसी। क्या करता था कि आज से लेकर, यानी जब ये पहला बना होगा तो तब से 5 वर्ष के लिए किस प्रकार की योजनाएं आएंगी, और एक एक सेक्टर को ये लोग लेते थे। लेकिन इसको क्रियान्वित करने के लिए एक एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद बनाई गई, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। और ये 6 अगस्त 1952 को बनकर तैयार हुई। तो ये प्लानिंग कमीशन पर नजर रखते थे कि जो प्लान बना रहे हैं इनका क्रियान्वयन अच्छे से हो सकता है या हो रहा है, और जनता के पास अच्छा से बढ़िया से लाभ पहुंच रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो समय था 1 अप्रैल 1951 से लेकर 1956 तक था। ठीक है, 1 अप्रैल 1951 से लेकर 1956 तक था इसका समय। उसके बाद अगर मॉडल की बात की जाए, आता है कि हेराल्ड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना में था। देखिए, ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, यानी इन्होंने इसका मॉडल तैयार किया था किस प्रकार से 5 वर्षों के लिए योजनाएं पब्लिक तक जाएंगी और उनका अधिकतम लाभ पब्लिक को मिल सकेगा। उसके बाद बात करते हैं जो प्राथमिकता इसकी थी कृषि विकास, क्योंकि हमारा देश उस समय अभी तत्काल में आजादी हुआ था। उसके बाद किस तरीके से कौन कौन सी योजनाएं आएंगी जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसका लाभ पहुंच सके। इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में तो कृषि विकास, सबसे पहले खाने के लिए चाहिए गेहूं खाने के लिए कृषि, तो कृषि विकास के लिए उसका लक्ष्य जो है 2.1% था और प्राप्ति इसकी 3.6% तक रही। इसका मतलब ये योजना बहुत अच्छे से बढ़िया रही, ये योजना सफल हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये योजना सफल हो गई। उसके बाद इसमें क्या हुआ, इसमें जैसे भाखड़ा नांगल है, हीराकुंड है, दामोदर घाटी। देखिए, अगर कोई घाटी परियोजना शुरू हुई तो सबसे पहले दामोदर नदी घाटी परियोजना, तो भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और दामोदर नदी घाटी जैसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना शुरू हुई। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मतलब ये होता है एक योजना है लेकिन इसके पर्पज के उद्देश्य बहुत सारे हैं। अगर किसी भी एक को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की बात की जाए तो उसमें नौकायन हो गया, बिजली बनाने का हो गया, पर्यटन का बढ़ावा देना हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेशन हो गया, सिंचाई हो गई। तो ऐसी कई तरीके की योजनाओं को लेकर चलती है जिससे ज्यादा धन कमाया जा सके और देश की उन्नति में उसको लगाया जा सके। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि रही है 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1956 तक इसकी अवधि रही 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक। और इसका जो मॉडल था पी महालनोबिस। देखिए, जो कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट हैं, उस बात को याद रखें कि जो मॉडल हैं जरूर आते हैं, मॉडल और विकास की दर और प्राप्ति। ठीक है, तो लक्ष्य और प्राप्ति। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर बेस्ड हो गई, पी महालनोबिस मॉडल पर। प्राथमिकता इसमें क्या हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास का काम था। अब खेती का काम सही हो गया, वो योजना सफल हो गई। फिर उसके बाद बात की गई औद्योगिक विकास कैसे किया जाए, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ के उद्योग धंधे एकदम चौपट कर दिए थे। अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ गंगा का पानी उठाकर टेम्स नदी में निचोड़ दिया। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने बताया था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। उसके बाद
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया। इसका लक्ष्य जो था 4.5 था और प्राप्ति इसकी 4.2 हुई। ये योजना लगभग एवरेज रही, ये योजना लगभग एवरेज रही, एवरेज योजना है। और इसके भी अभी तक अध्यक्ष कौन थे? इसके भी अध्यक्ष थे नेहरू जी। इसमें वर्क क्या हुआ? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, ये जो भारत के जो बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं इस समय, ये वही हैं। ठीक है, तो राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, ये सब रूस की सहायता से, कोई जर्मनी की सहायता से, कोई यूएसए की सहायता से सब यहाँ उद्योग स्थापित किए गए, जो कि आज भी चल रहे हैं। और स्थापना हुई भारत सहायता क्लब की, भारत सहायता क्लब की स्थापना हुई। उसके बाद बात करते हैं तीसरा उसके बाद बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। 1 अप्रैल 1961 से, अब तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, इसकी अवधि 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 तक रही। तो इसमें क्या हुआ? इसमें प्राथमिकता की आत्मनिर्भरता और कृषि उद्योग। देखिए, इंडिपेंडेंट बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, कृषि को बढ़ावा देना और उद्योगों पर ध्यान देना है, ये इसके लक्ष्य रहे। और इसकी लक्ष्य रहा 5.6% और इसकी प्राप्ति हुई 2.8%। इसका मतलब हुआ ये भी योजना फ्लॉप रही। इसका अपना एक रीजन था, इसमें आया क्या? सबसे पहले हरित क्रांति की बात करिए। जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई, हरित क्रांति, खाद्यान्न में हरित क्रांति, खाद्यान्न को ज्यादा बढ़ावा देना, ये फ्लॉप इसलिए रही क्योंकि क्या हुआ? जैसे ही हम आजाद हुए, जैसे हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए, इस बदमाश चीन ने क्या किया? 1962 पर इंडिया पर अटैक कर दिया और साई चीन वाला सब छीन ले गया। ठीक है, तो 1962 में चीन से युद्ध किया और 1965 में पाकिस्तान से युद्ध किया। हमारे पास था ही क्या? और जो कुछ हमने कुछ जोड़ गांठ पाया वो भी हमारा चीन और पाकिस्तान के युद्ध में सब नुकसान हो गया। युद्ध में हमेशा ही हानि होती है। उसके बाद 1962 में चीन के साथ, 1965 में पाकिस्तान और 1966 में रहा बचा सूखा आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से ये योजना फ्लॉप रही। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से शुरू हुई और 1969 तक चली। वार्षिक योजना है। ठीक है, अब अब देखिए अब क्या योजना अवकाश हो गया। 1966 से लेकर 1969 तक वार्षिक योजना चली। 1 साल का मॉडल बनाया गया, 1 साल का प्लान किया गया और उस पर क्रियान्वयन किया गया। उसमें चौथी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, इसकी अवधि जो थी 1966 से 1969 तक ये योजना अवकाश चला, यानी 1-1 वर्ष की योजनाएं बनाई गई। उसके बाद 1 अप्रैल 1969 से लेकर 31 मार्च 1973 तक ये चौथी पंचवर्षीय योजना। इसकी प्राथमिकता क्या? स्थिरता सहित आत्मनिर्भरता। हमें ज्यादा कर्ज नहीं लेना है, ज्यादा उछल कूद नहीं करनी है, स्टेबिलिटी चाहिए और इंडिपेंडेंसी चाहिए, आत्मनिर्भरता चाहिए। इसलिए हमने क्या किया? कृषि और सिंचाई, किस प्रकार से कृषि हो और किस प्रकार से उसकी सिंचाई हो। जाहिर सी बात है, सिंचाई का साधन होगा तो कृषि एक उन्नत में हो जाएगी। जाहिर सी बात, अगर सिंचाई के साधन हमारे पास है तो कृषि का अच्छे से विकास होगा और खूब धनधान्य होगा, खाद्य सामग्री खूब पैदा होगी। ये मॉडल चौथा था। डॉक्टर गाडगिल अध्यक्ष थे। ये योजना आयोग के उसमें अध्यक्ष भी थे और इनका ही ये मॉडल भी लिया गया। उसके बात करते हैं, इसका जो लक्ष्य रहा 5.7 रहा और प्राप्ति 3.4% रहा। इसका मतलब ये योजना भी फ्लॉप रही। 1 अप्रैल 1974 से 14 अप्रैल, अच्छा हाँ, इसमें हुआ क्या? योजना फ्लॉप रही। उसमें 14 बैंकों का, इंदिरा गांधी ने उस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये बात 1969 की है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी 14 बैंक्स बिकेम नेशनलाइज्ड। ठीक, उसके बाद इसमें क्या क्या हुआ? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। बैंकों का अपना अलग इतिहास है। आरबीआई की रचना कैसे हुई, किस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन हुआ, आरबीआई की स्थापना किस प्रकार से हुई, इसको हम किसी एक वीडियो में बताएंगे। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसरो की स्थापना किसकी हुई? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष संस्थान की स्थापना हुई। फिर 5वीं योजना 1 अप्रैल 1974 से लेकर 1 अप्रैल 1974 से लेकर 1978 तक चली योजना।
और उसका मेन जो एम था और आत्मनिर्भरता, यानी गरीबी को दूर हटाना और आत्मनिर्भरता। इन्हीं दो नारों से इंदिरा जी की जीत हो गई। लेकिन ये सरकार इंदिरा गांधी की सरकार जो है 4 वर्ष तक ही चल पाई। तो गरीबी और बेरोजगारी पर उसमें जोर दिया गया, यानी गरीबी हटाओ का नारा भी आया। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी क्वेश्चन आता है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ की बात कही गई? तो आप बताएंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना। यह योजना 4 वर्ष ही चली। हुआ क्या? अविश्वास प्रस्ताव हो गया और 4 वर्ष में इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, जो कि जनता पार्टी से रिलेटेड थे। उन्होंने भी गरीबी हटाओ नारा को मान लिया और इस योजना को क्रियान्वित किया। और एक थे मिर्डल ने क्या किया? रोलिंग प्लान दिया। रोलिंग प्लान 1 वर्ष के लिए दिया। और मोरारजी देसाई की सरकार थी जनता पार्टी की, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और नाबार्ड की स्थापना हुई। राष्ट्रीय कृषि नाबार्ड की स्थापना हुई। और 1979 से लेकर 1980 तक योजना अवकाश रहा। तो 5 योजनाएं बताई हैं। 5 योजनाएं, ये जो 5 पंचवर्षीय योजनाएं एग्जाम में आती रहती हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।